क्वेश्चन यहाँ पर है देखो नंबर सिस्टम से, और लिखा हुआ है क्या, इवेल्युएट। इवेल्युएट करने का मतलब मान निकालना है। इवेल्युएट करने का मतलब क्या है, मान निकालना है। और मान निकालना है किसका, तो रूट दिया हुआ है 32 है ना, और यहाँ बीच में प्लस है, गुना नहीं है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ है रूट 48, यहाँ है रूट 8 और प्लस रूट 12 है ना। इसको सॉल्व करके वैल्यू लाना है। हमको ऑप्शन दे दिया है ए बी सी डी, ये चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। और ऐसा क्वेश्चन 9th में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, तो उसमें तुम समय भी लगाएगा तो नहीं बना पाएगा अगर नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करना है, इक्वल टू डालना है। ये बीच में जो लाइन है, ये बीच के लाइन को हम लोग लिख देंगे। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन यहाँ नहीं होता है, इक्वेशन नहीं है कि फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन में अंतर है, ठीक है। रूट से कोई चीज को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लिख देंगे रूट 32 को पहले कर रहे हैं। अब इसको करने का दो तरीका है, जो नहीं जानेगा वो 32 ऐसे लिखेगा, यहाँ पैर पसार देगा बच्चा जैसा, और 2 से 3 से ऐसे करके लगाते चलेगा। लेकिन जब आप 9 में चल जाते हैं तो उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिए 32। हम जानते हैं 2 गुने 2 4, और दूनी 8, और दूनी 16, और दूनी 32, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। बढ़ा दिए लाइन को, बीच में प्लस है, प्लस डाल दिए। उसके बाद है रूट 48, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 और गुने 2 4, और दूनी 8, और दूनी 16, और तिया 48, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऊपर का। उसके बाद नीचे रूट 8 को करेंगे तो रूट यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, हो गया 8, ठीक है। और उसके बाद कर दिए हम प्लस, उसके बाद क्या कर दिए, प्लस। अब रूट 12 है तो रूट 12 का कर देंगे 2 गुने 2 4, और तिया 12, ठीक है। आराम से हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये बात समझना है कि ये जो रूट होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो चीज। वैल्यू में देखेंगे तो 1/2 होता है। यहां पर अगर कुछ नहीं दिया है, इस कॉर्नर में जो यहां मुड़ा हुआ कॉर्नर है, अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है तो वैल्यू हमेशा 1/2 होगा। कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, और इस रूट का वैल्यू 1/2 होगा। लेकिन यहीं पर देख लो, अगर रूट है और यहाँ 3 है तो इसका वैल्यू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ रूट है और यहाँ पर मान लो दे दिया 100, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/100। ये बात समझना है। नीचे में 2 है, मतलब सेम 2 गो चीज मिलेगा तो जोड़ा लगाएंगे। नीचे में 3 है, मतलब सेम 3 चीज मिलेगा तो जोड़ा लगाएंगे। नीचे में 100 है, माने सेम चीज 100 को मिलेगा तो जोड़ा लगाएंगे। और जोड़ा लगाने के बाद 1 गो बाहर आएगा। जोड़ा लगाने के बाद कितना बाहर आएगा, 1 बाहर आएगा। ये बात अगर आप समझ गए तो अभी आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। आगे देखो, ये समझाने के लिए हम इतना किए थे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखो कॉमन कुछ है नहीं है, मैंने कितना जोड़ा लगेगा, 2 का जोड़ा लगेगा। 2 क्या, सेम चीज का, सेम नंबर 2 गो होना चाहिए। तो सेम लगा, यहाँ लगा 2 गो, 2 का जोड़ा निकला तो 1 गो लेके निकला, और 2 गो है ही तो 1 गो निकलेगा, ठीक है। 3, उसके बाद 1 गो 2 अकेले बच गया। देखो इसको मिल गया पार्टनर तो चल गया घूमने मेरीन ड्राइव, ऐसे समझ। इसको भी मिल गया पार्टनर तो कहां लेके चल गया, मेरीन ड्राइव। हमरा नहीं मिला तो हम अंदर में रह गए घर में, हम नहीं गए। साफ साफ बात समझो। पार्टनर मैंने क्या, आई मान लो अनीस जो है उसको मन किया मरीन ड्राइव घूमने जाएंगे, और कहीं तैयार हो गया कौन, नितेश, तो चल दिया दोनों भाई दिमाग लगा के। पार्टनर बने वही खाली नहीं समझना है, ठीक है। अब हम अकेले, हम पढ़ाने वाला आदमी है, ज्यादा दोस्त इधर रहता नहीं है,
लेकिन अगर मेरे साथ कोई मास्टर नहीं तैयार हो गया था वो मेरिन ड्राइव, साफ साफ बात समझो। जब तक पार्टनर नहीं मिलेगा आदमी घूमने का मन नहीं करता है। लेकिन हाँ मैं ढीठ आदमी, हम अकेले भी चल जाते हैं। मैथ में वैसा नहीं होगा। मैथ में स्क्वायर रूट है तो 2 का जोड़ा तो 1 बाहर, 2 सेम चीज का जोड़ा तो 1 बाहर, एक जोड़ा नहीं लगा तो रूट 2 में ही रह गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पहले लिख दिए, जोड़ा लगाए 2 बाहर आ गया, ठीक है। और प्लस यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ देखो ये दोनों का जोड़ा लगा तो घूमने चल जाएगा बाहर, तो बाहर आ गया। ये दोनों का जोड़ा लगाएगा, यो एक घूमने बाहर ग्रुप बनाएगा, देखो 2 मिला, एक ग्रुप निकला बाहर। यहाँ 2 2 था, 1 2 निकला बाहर। इसका 3 का कोई नहीं है, सिंगल है तो रह गया। समझ में आया बात? सिंगल आदमी मोबाइल चला चला के रहता है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, यहाँ भी कोना में कुछ नहीं है तो 2 का जोड़ा लगा, 1 बाहर, इसका कोई नहीं अकेला तो ये अंदर में रह गया। बीच में प्लस तो बीच में प्लस। यहाँ भी देखो जोड़ा लगा, लगा ना जोड़ा, तो जोड़ा लगा तो बाहर, इसका नहीं लगा तो अंदर, हो गया। अब देखो इसका अगला स्टेप, 2 दूनी 4 तो क्या हो गया, 4 रूट 2 और प्लस 2 दूनी तो कितना हो गया, 4 रूट, नीचे आ जाओ 2 रूट 2 हो गया, उधर 2 रूट। समझ में आया बात? यहां तक सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखो दिमाग लगाना है कि और क्या कर सकते हैं। तो अब लेंगे कॉमन, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो आज यही क्वेश्चन बता रहे थे स्कूल में, तो एक वो लड़की को पूछे कि बताओ मेरे और तुम्हारे बीच में क्या कॉमन है, तो कहती है हम लड़की हैं आप लड़का हैं। कॉमन का मतलब होता है दोनों में मैच करे। जैसे उसको बोलना चाहिए था कि आप भी ह्यूमन बीइंग है और हम भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। ये क्या हो गया, मैचिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ मैच क्या किया, देखो इसके पास भी 4 गुना में है, इसके पास भी क्या है 4 गुना में है, तो कॉमन क्या आ गया 4। कॉमन माने जो दोनों के पास हो। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, रूट 2 बचा और प्लस यहाँ क्या बच गया, रूट 3 और बटे। अब फिर देखो वही सेम काम, इसके पास भी 2 गुना में है, इसके पास भी 2 गुना में है, तो जो दोनों के पास मिला वो क्या हो गया, कॉमन। तो फिर ले लिए 2 कॉमन, अंदर क्या बचा देखो ध्यान से, इसका 2 ले लिए तो रूट 2 बचा, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो प्लस, इसका 2 ले लिए क्या बचा, रूट 3। समझ में आया बात? अब देखो 4 के साथ गुना में आ गया रूट 2 प्लस रूट 3 और 2 के साथ गुना में आ गया रूट 2 प्लस रूट 3। चूंकि ये गुना में है, ये गुना में है, सेम है, डिवाइड में तो कट गया। और यहाँ पर 2 दूनी क्या हो गया 4, तो आंसर कितना आ गया 2। तो 2 आंसर आ गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या आंसर, बी नंबर में 2 दिए हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे बनाना था, कुछ कर देने से थोड़ी बन जाएगा।